आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो कभी भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन करता हुआ तब कहलाता है जब वो किसी सेंटर के अबाउट गोल चक्कर में घूमता है, तो वो सर्कुलर मोशन में वो पार्टिकल कहलाता है। अब सर्कुलर मोशन की क्या खास बात है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो सर्कुलर मोशन की खास बात ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन होता है उसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं, जो कि थीटा से रिप्रेजेंट होता है। अब ये एंगुलर पोजीशन क्या है? ये एंगुलर पोजीशन ये है कि ये इस सेंटर के अबाउट एक पार्टिकल P है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस पार्टिकल P का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा कहलाता है। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मान लो P से P डैश तक ये पार्टिकल अगर चला तो ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन विल बिकम डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर दो तीन नए टर्म्स और आते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में। ये चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। जैसे हम मोशन के लिए लिखते हैं वैसे ही ये हो जाता है ओमेगा। और जब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी टी ओमेगा बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये अगर लीनियर मोशन की बात हम देखें तो ये अगर डेल्टा एस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इसका रेडियस है, आर डेल्टा थीटा, है ना। ये डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, ये यही होता है। इसको अगर डिफरेंशिएट किया dt के टर्म्स में तो हम ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, दैट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर हम इसको फर्दर रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर अल्फा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की स्पीड यानी कि वो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी एंगुलर सर्कुलर मोशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। बताओ क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमेशा इस पार्टिकल पर इवन दो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इस वजह से इस पर एक नेट फोर्स काम कर रहा है हमेशा, क्योंकि बिना नेट फोर्स के इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल P विच इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट इन इक्वेशंस में। अगर ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या होता है, इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे एक्सेलरेशन के। एक कंपोनेंट जो कि इधर काम करेगा रेडियल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इधर काम करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर हम ET मान लेते हैं और इसका यूनिट वेक्टर हम ER मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R ER प्लस dv बाई dt ET। ये एक रिलेशनशिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेलोसिटी जो है स्पीड यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है और एक रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R और टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो है वो dv बाई dt, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इसका एंगल होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू dv बाई dt अपॉन ओमेगा स्क्वायर R। नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा अगर हम सर्कुलर मोशन
कंसिडर करते हैं तो, और अगर कांस्टेंट होती है ये वेलोसिटी तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में। तो हम फोर्स कैसे लिख सकते हैं, फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू ए, इट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। तो सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो रेडियल डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर आर लगता है, जो कि हमेशा इस सेंटर के तरफ रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक सवाल करेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक खूंटा गड़ा है जिस पर एक सॉलिड लकड़ी बंधी है L लेंथ की, और इसी पर एक थ्रेड है L लेंथ की जिसके नीचे एक मास M लटक रहा है। ठीक है, अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, हमें क्या होगा, ये इस एक्सिस की तरफ रोटेट करेगी तो ये जो L है वो हल्का इधर के ओर होके और फिर ये घूमेगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें ओमेगा निकालना है, फाइंड ओमेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही करना है कि सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को लगाते हुए और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मास पर देखेंगे कि क्या फोर्स लग रहे हैं, ये देखेंगे। तो इस मास पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर इस डायरेक्शन में टेंशन T लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके इक्वेशंस को लिखते हैं। तो एक्स वाई डायरेक्शन में ये इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ये दिस इज फोर्स इज बैलेंसिंग। तो T, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो T cos थीटा इसका y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, T का साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जो m ओमेगा स्क्वायर r हमने समझा था। तो T साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मान लेते हैं हम इसको कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, तो m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस जो है वो क्या होगा, ये l प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है। तो ये l है, ये पार्ट क्या होगा, ये भी l है, तो ये पार्ट क्या होगा, l साइन थीटा। तो ये हो गया l प्लस l साइन थीटा। अब क्या है, अब सिंपल हमें ओमेगा निकालना है, इन दोनों को 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे हम एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब क्या है, हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा डिवाइडेड बाई l 1 प्लस साइन थीटा। ओमेगा से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर अंडर रूट लगाया, और फिर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g tan 30 डिवाइडेड बाई l इंटू 1 प्लस साइन 30। ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। थैंक यू।